नए महीने की नई शुरुआत। चलिए करते हैं 1 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मुलाकात। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 1 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 17 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना लड़का भाव योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 12वीं पास प्रशिक्षु को 6,000 रूपए, डिप्लोमा धारक को 8,000 रूपए और स्नातक डिग्री वाले को 10,000 रूपए प्रति माह मिलेंगे। अगर आप भी महाराष्ट्र राज्य से हैं तो आप अपना देख लीजिएगा। तो अगला और दूसरा सवाल है, भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? ऑप्शन है 3, 5, 7 या फिर 9 मिलियन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 5 मिलियन। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, जिन्हें हम सभी शॉर्ट फॉर्म में UNRWA कहते हैं, को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी है। तो अगला और तीसरा सवाल है, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अमिताभ कांता, बी सुमर के बेरी, सी रघुराम राजन जी या फिर डी शक्तिकांत दास जी। उत्तर है ऑप्शन बी सुमन के बेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया, जिसमें 4 पूर्णकालिक सदस्यों और भाजपा सहयोगियों सहित 15 केंद्रीय मंत्रियों को सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे और इसके साथ ही अर्थशास्त्री सुमन के बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। तो अगला और चौथा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15, 16, 17 या फिर 18 जुलाई को। उत्तर है ऑप्शन सी 17 जुलाई। हर साल पूरी दुनिया में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मतलब ICC की संस्थापक संधि के दिवस को मान्यता देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 17 जुलाई 1989 रोम संविधा को अपनाने की सालगिरह का प्रतीक है, जिस वर्ष पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया गया था और तब से लेकर आज तक लगातार मनाया जा रहा है। तो अगला और 5वां सवाल है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है गुरुग्राम, फरीदाबाद, जयपुर या फिर लखनऊ में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फरीदाबाद। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मतलब THSTI, जो कि फरीदाबाद में स्थित है, जहां एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया। यह सुविधा दुनिया भर में ऐसी 9वीं नेटवर्क प्रयोगशाला और पूरे एशिया में ऐसी पहली प्रयोगशाला होगी। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको भी डेली करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? ऑप्शन है राहुल सिन्हा, बी शौर्य बाबा, सी कुश कुमार या फिर डी पंकज अडवाणी जी। उत्तर है ऑप्शन बी शौर्य बाबा। भारत के शौर्य बाबा ने अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता। यह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी द्वारा हासिल किया गया केवल दूसरा पदक है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कुश कुमार 2014 में इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले आखिरी भारतीय थे। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ऑप्शन है केन्या, पुर्तगाल, रवांडा या फिर लेबनान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रवांडा कंट्री। रवांडा देश में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पॉल कागामे ने 99% वोट हासिल करके चौथी बार देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अब आखिर ये रवांडा कंट्री कहाँ है? रवांडा गणराज्य मध्य अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी किगाली सिटी है।
हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है खेल मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय या फिर डी शिक्षा मंत्रालय। उत्तर है ऑप्शन है खेल मंत्रालय। पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर भारत सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब कीर्ति कार्यक्रम को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में नए सिरे से बढ़ावा मिलने वाला है। 19 जुलाई 2024 को इसके दूसरे चरण का शुरुआत किया गया। इससे पहले कीर्ति कार्यक्रम का पहला चरण इसी साल 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी एस जयशंकर या फिर डी नितिन गडकरी जी। उत्तर है ऑप्शन सी एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोभी भी 16 जुलाई 2024 को ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान उपस्थित थे। डॉक्टर एस जयशंकर 16 और 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी किया। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर है ऑप्शन है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अग्निवीरों को माइनिंग गार्ड पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। साथ ही ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में भी छूट की बात कही गई। इसके तहत अग्निवीरों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी शंकर नारायण जी। शंकर नारायण जी को हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 4 अगस्त 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।